नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टॉरेंट तनुजा। आई होप आप सब ठीक है। टॉरेंट तनुजा में आपका स्वागत है। तो आप पैकिंग देखकर समझ ही रहे हो कि हम कहीं तो जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ही देर में। तो यहाँ पे हमने पैकिंग कर लिया है, खाने में क्या क्या ले रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स ले लिया है, राजू ने खाकरा लिया है, और हम लोग ने फिर मिक्स भेल ले लिया, क्योंकि पता नहीं ट्रेन में कैसा क्या खाना मिलेगा, कब मिलेगा, तो कुछ हैंडी रखना ज़रूरी है। और वैसे तो आजकल हर चीज़ है, बाहर मिल ही जाता है, बट ऐसे वो ये ट्रैवल में जाता है बैग भर के खाना, वो भी एक मेमोरीज होता है ना, तो उस हिसाब से कुछ ले लिया। ये जो है ना छुरी, ये मैंने लिया था स्पेशली ट्रैवल के लिए। और यहाँ पे हम बैग पैक करके निकल रहे हैं अलविदा करके मुंबई को, कोई एक नए जगह के लिए। तो ये जगह तो नया नहीं है, बट काफ़ी कम जाना होता है, तो इसके लिए एवरी टाइम मैं जाती हूँ तो एक नया फ्रेश फीलिंग होता है, बट नॉस्टैल्जिक भी होता है कि काफ़ी सारे मेमोरीज भी जुड़े हैं ये जगह के साथ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, ऑफिस गई थी सुबह, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो जस्ट नहा के बैग पैक किया ही था मैंने। तो एक हफ्ते पहले से ही बैग पैक कर लिया था, सो दैट लास्ट मिनट में मेरे से कुछ मिस ना हो। तो पैकिंग सब करके बस नहा के फ्रेश होके निकल गई। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं रिक्शा का, भाईंदर स्टेशन जाएंगे पहले, भाईंदर स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ लेंगे। तो टाइम टेबल सब पहले देख लिया था, 6:53 के करीब कुछ ना भाईंदर से एसी लोकल एक छूटता है, तो फिर वहां से वो ही प्लान करके निकल रहे थे। तो 6 o'clock तक हम निकल गए थे, बिकॉज ट्रेन का ट्रैफिक, फिर टिकट तो ऑनलाइन ही बुक कर लेते, तो टिकट का कुछ इशू नहीं था। तो आप देख सकते हैं रिक्शा में कितना फिल्ड एकदम बैग से भरा है, पर बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे तारा तो बहुत एंजॉय कर रही थी, मतलब वेकेशन मतलब ही एज अ किड्स भी बहुत ऐसे फन रहता है, और मेरे लिए भी बहुत फन था, राजू के लिए भी बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि इस बार हमको जब कोलकाता जा रहे हैं ना, सिर्फ विजिट के लिए नहीं जा रहे, चौरक पूजा करके है, जो फर्स्ट टाइम मैं देखने वाली हूँ, मैंने नहीं देखा पहले कभी कैसा होता है। तो जब मैं बता रही थी ना 6:53 का एसी लोकल है, तो वो लोकल के लिए हम वेट कर रहे थे। वहां पे आई थिंक फ्रॉम भाईंदर टू चर्चगेट कुछ 200 रुपीज लिया दो लोगों का, बट दैट इज कन्वीनियंट, क्योंकि मैं उबर जब देख रही थी ना फ्रॉम भाईंदर टू CST टू 1200 कुछ दिखा रहा था, तो काफी एक्सपेंसिव लगा। हम लोग का बैग भी वैसे मतलब हम दोनों मिलके कैरी कर ही पा रहे थे, तो सोचा कि ट्रेन से ही चले जाए, टाइम भी बच जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इतना ही ये खाली था ना ट्रेन, तो आप देख सकते हैं मस्ती मजाक बहुत हम लोग एंजॉय करते करते जा रहे थे ये जर्नी में। एक मैं हमेशा से सोचती हूँ, और ऐसे है ना कि एक जगह जब हम घूमने जाते हैं तो वो जगह तो मतलब बस वो घूम के आना 10 days में खत्म हो जाएगा, बट इफ यू एंजॉय द जर्नी, मतलब वहां तक जाने का रास्ता, हर एक छोटे छोटे मोमेंट। मुझे पता है जब हम छोटे थे, हम जब कोलकाता जाते थे तो ट्रेन में वो बैग पैक करके वो जाना, वो बहुत एक्साइटिंग था। और मुझे हमेशा से पता नहीं क्यों ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद है। फ्लाइट में मुझे क्या लगता है ना, ऐसे गए फ्लाइट में बैठे 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जो भी फ्लाइट का टाइम है, और फिर उतर के तो वो खत्म। वो जर्नी जो होता है ना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, फिर वो स्टेशन पे कुछ ऐसे हॉकर्स आते हैं बेचने के लिए, वहां से आई अग्री कि बहुत एकदम यमी यमी तो नहीं होता, हेल्दी हेल्दी तो नहीं होता, बट मजा आता है कभी कभी, तो थोड़ा बहुत ऐसे अच्छा भी लगता है। तो अभी हम बस उतरने का टाइम आ गया है, बहुत अच्छा टाइम था। आप देखा ना मेरे साथ पूरा ट्रेन खाली ही था, तो इसके लिए कुछ स्ट्रगल नहीं हुआ। ये अपना चर्चगेट स्टेशन उतर गई हूँ, स्टेशन भी काफी खाली है, क्योंकि अभी तक इतना ऑफिस छूटने का टाइम हुआ नहीं है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो हम चर्चगेट स्टेशन के बाहर कैंटीन है, वहां से हम लोग कुछ खा ले रहे। तो मैंने कुछ वहां पे फ्रैंकी लिया था, राजू ने सैंडविच लिया था, और तारा के लिए हम लोग ने ब्रेड बटर ले लिया था। तो हम लोग अच्छे से खा लिए यहाँ पे, एकदम टाइम कट टू कट ही था, मतलब कट टू कट भी नहीं, मतलब रिलैक्स हम लोग होके खा लिए। फिर बाद में हम लोग ने शेयरिंग रिक्शा, मैंने देख ही लिया था पहले, शेयरिंग रिक्शा वहां से ना CST के लिए मिल रहा है, 40 रुपीज को शेयरिंग रिक्शा होता है। तो और मैंने जब उसको पूछा कि प्राइवेट रिक्शा कितना है, तो उन्होंने बोला 150 रुपीज। तो बस 15 मिनट के रास्ते के लिए क्या ही प्राइवेट, क्योंकि लगेज भी इतना नहीं था, और लगेज जितना था तो उन लोग अकोमोडेट कर रहे थे टैक्सी में। तो हम लोग फिर शेयरिंग रिक्शा पकड़ के आए, 80 रुपीज हुआ वहां से मतलब चर्चगेट से CST तक, एंड वो एकदम स्टेशन के पास ही रहता। तो इनकेस आपका भी कुछ CST से कुछ काम है, या CST कोई जर्नी के लिए जा रहे हो, तो आप ये ले सकते हो। बसेस भी है शायद, बट बसेस का वो वेटिंग टाइम, फिर वो लगेज उठा के रखना, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। तो आप देख ही सकते हम लोग कैसे बैठ गए यहाँ पे, बट बहुत मजे कर रहे थे। यहाँ से भी रास्ते में वो जो लाइट्स ये सब
दिखता है ना रात के टाइम का, बहुत सुंदर दिखता है। एंड बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है ट्रेन में बैठने का, ट्रेन का सीट कैसे रहेगा। ट्रेन में आजू बाजू भी जो लोग बैठते हैं उसका भी एक अलग एक्साइटमेंट रहता है। काफी बार थोड़े खड़ूस लोग मिलते हैं जो बात करना इतना नहीं पसंद करते, जो शांति ज्यादा पसंद करते। काफी बार बहुत ऐसे बड़बोले मिलते हैं जिनको बातें करना बहुत पसंद है। बट ये ट्रेन जर्नी में अलग अलग लोगों का लाइफस्टाइल देखना, रहने का स्टाइल देखना, फिर उनका खाना पीना, सब अलग अलग स्टाइल देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे याद है जब मैं उदयपुर जा रही थी, यूजुअली हम लोग सुबह में लाइक फॉर अस हम लोग नाश्ते में क्या लेते थे, बॉइल्ड एग, ब्रेड, बनाना। बट जब मैं उदयपुर जा रही थी ना, काफी गुज्जू मारवाड़ी क्राउड था। आई गेस गुज्जू मारवाड़ी था, मुझे पता नहीं, बट उन लोग काफी फरसान, फिर खाकरा, ये सब लिए थे। तो हर स्टेट का अलग अलग तरीका होता है खाने का, प्रेफरेंस होता है, क्या पसंद करता है। तो वैसे वो भी सीखने और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब कुछ ही देर में चली जाऊंगी अपना CST स्टेशन, बने रहिए। आई होप आप भी एक्साइटेड हो ये वीडियो देखने के लिए जितना मैं एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए जर्नी। मुझे पता है काफी लोग आजकल फ्लाइट प्रेफर करते हैं, बट ट्रेन में जाने का भी मजा कुछ और है। ये जब मैं जाती हूँ ना ट्रेन से, तो मुझे हमेशा मेरी बचपन की याद आती है, बिकॉज हार्डली मुझे मतलब फ्लाइट में जाना बहुत ही कम हुआ है मेरे लाइफ में। तो ये ट्रेन जर्नी एक बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग देता है, अच्छा लगता है कभी भी ऐसे जाते हैं तो। अभी लास्ट मैं यहाँ पे आई थी हैदराबाद जाते वक्त, मैं तारा का जब बर्थडे था, सेकंड बर्थडे, तो तब हैदराबाद गई थी, ये CST से ही ट्रेन पकड़ा था। तो आ गई हूँ ट्रेन के अंदर, तो सीट काफी अच्छा था हमारा। एंड एक ये तकलीफ था कि जस्ट वॉशरूम के बाजू में ही था, बट इतना तकलीफ भी नहीं हो रहा था क्योंकि गेट है। ये हम लोग ने 3rd AC का पकड़ा था ट्रेन, एंड ये हावड़ा मेल था। ये कुछ 9-10 के करीब निकला है CST से, तो काफी अभी तो खाली है क्योंकि हम ही मतलब CST से चढ़े, तो इतने ज्यादा लोग है नहीं। और जो मैं बोल रही थी ना, बैग पैक कर लिया था खाने पीने का, और ट्रेन में बैठते ही हमारा शुरू हो गया। तारा का बस वेट ही कर रही थी कि कब हम ट्रेन में बैठे, और मम्मा ने तो बोला था ना ट्रेन में बैठ के हम खाना पीना खाएंगे। सो हम बस स्टार्ट हो गए, ये केक से स्टार्ट किया। अब देखते जाइए क्या क्या हम लोग ने खाया। तो बहुत मजेदार जर्नी था। ये चाय चाय वाला आवाज सुनने मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे तारा ने ले लिया था मिष्टी देव, काफी खुश थी वो इससे। तो ये हमारा पहला रात है ये ट्रेन में, तो 2 रात और रहने हैं, और फिर 3rd डे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हम पहुंचेंगे, 6 बजे पहुंचेंगे अर्ली मॉर्निंग, अगर ट्रेन लेट नहीं हुआ तो ये जो हम लोग ने एग बिरयानी लिया था 90 रुपीज हमने पे किया, 2 बॉइल्ड एग आया, और राइस क्वांटिटी भी ठीक ठाक था। एंड उसके पहले भी तो हमने देखा ना, चर्च गेट में हमने सैंडविच खाया, फ्रैंकी खाया, तो इतनी भूख नहीं थी। फिर खाकर सो गए। फिर मैं तो जल्दी उठ गई थी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, लाइक मैं 6 बजे उठ गई थी। 6 बजे उठ के फ्रेश होने लग गई, क्योंकि वो टॉयलेट्स भी फिर भीड़ होने लगता है ना, तो मैं उठ के फ्रेश हो गई अच्छे से। तो आज यहाँ पे देखो कैसे पैक करके सो रहा है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रेश हो गई, फिर आके तारा को उठा दिया। तारा उठ गई थी एक्चुअली, मैं उसके बाजू से हट गई ना, सो देन शी वाज लाइक उठ गई हलचल से। और फिर हम लोग ने पहले स्टार्ट किया अपना डे बनाना के साथ, तो काफी अच्छा लगा। वो फ्रूट्स होता है ना, तो टेंशन नहीं रहता है। तारा इज अ फ्रूट लवर, तो वो एक हैंडी भी हो जाता है, हेल्दी भी हो जाता है, तो टेंशन नहीं। और ट्रेन में कुछ और भी तो चटर पटर आएगा, तो उसके पहले मैंने सोचा कि पहले कुछ अच्छा उसको खिला लूं। तो हम लोग ने बनाना खा लिया था, फिर खाकरा लिया, मैंने बताया ना आपको, तो खाकरा भी ले लिया था। ये खाकरा अच्छा लगा, क्या वीट एंड घी का कुछ था, तो अच्छा था, सिंपल सा था, ज्यादा स्पाइसी नहीं था। एंड ऐसा करके हमारा दिन स्टार्ट हुआ। फिर राजू जब उठ गया, फिर हम लोग मतलब उसके साथ भी हम लोग ने फिर नाश्ता किया, तो तब हम लोग ने लिया था ये चना चाट। ये चना चाट कोई तो एक स्टेशन से लिया था हमने, एंड यहाँ पे मसाला मैगी, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे देना भी नहीं था तारा को। बट बगल में फिर एक बच्ची खा रही थी, तो फिर उसका नजर उसी पे था कि वो क्या खा रही है और मम्मा क्यों नहीं दे रही। तो तारा ने राजू ने बोला कि नहीं ले ले, तो उसके लिए। एंड फिर ना वो थोड़ा खाने के बाद फिर वो ठंडा हो जाता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर वो फिर बाद में नहीं खाई। बढ़िया नज़ारा एंड ये व्यू कितना सुंदर दिख रहा है ना ये। फिर हमारा लंच आ गया था, तो लंच में उस दिन हम लोग ने लिया था एक एग थाली, एक फिश थाली। मैंने बोला कि ट्राई करते हैं कौन सा अच्छा रहेगा, फिर रिपीट में हम वही करेंगे।
तो ये हमारा थाली है। तो फिश थाली में था 2 फिश पीसेस एंड करी, एग थाली में था 2 एग पीसेस एंड करी, एंड कॉमनली था दाल राइस एंड एक वाटरी सब्जी एंड 2 रोटी भी था। एग करी वाज 130, फिश करी वाज 150। तो खाना खाने के बाद सब मस्ती चल रहा था। ट्रेन के सफर में ये अच्छा लगता है कि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग रूरल एरियाज से हम लोगों से मिलते हैं। फिर थॉट प्रोसेस समझ में आता है, अलग अलग रहने का ढंग समझ में आता है, उनका बोली अलग रहता है, उनका पहनावा अलग रहता है, तो अच्छा लगता है देखने में। एंड काफी चीज सीखते भी है। तो तारा भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई थी बच्चों के साथ। वहां पे बहुत मजा आ रहा था देखने में कि वो किस तरीके से नए लोगों से मिल रही है, ग्रीट कर रही है, कैसे एडजस्ट कर रही है, क्योंकि हर चीज सबने जैसे नहीं होता। तो ये जो ब्लू टी शर्ट में अंकल थे, तारा पूरा रास्ता बस नानू 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 बोलते आई है, और वो भी बहुत अच्छे से, मतलब ये दोनों को इक्वली ट्रीट कर रहे थे। एंड बहुत अच्छा सा रहा हमारा सफर। तो ये अर्ली मॉर्निंग, अब आज मैं पहुंचने वाली हूँ कोलकाता। तो एकदम सब सो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कल का भी बताया था कि मैं जल्दी 6 बजे उठ के तैयार हो गई थी। आज भी मैं 6 बजे उठ के, वॉशरूम ये सब खाली रहता है तो मैं फ्रेश होके चेंज कर लिया, तैयार हो गई हूँ। जाना है इन लॉज के यहाँ पे, तो मैं बोली कि अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, जैसे उनको देखना पसंद रहेगा मुझे। तो यहाँ पे तैयार होके बैठी हूँ, रास्ते का मैं कैप्चर देख कर रही हूँ। कुछ अच्छा लगता है ये रास्ते से जाना, एंड ऐसे अलग अलग स्टेट से गुजर गुजर के जाने का मुझे मजा ही अलग आता है। वो और अलग अलग स्टेट में जो खाना भी मिलता है वो खाने में भी मुझे मजा आता है। तो मॉर्निंग में आज मैंने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया झालमुड़ी के साथ। कोलकाता तो पहुंच ही गई हूँ, अब कुछ ही देर में मैं पहुंच जाऊंगी अपने घर। तो यहाँ पे शुरुआत किया है झालमुड़ी के साथ, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। और ये जो सेटअप है ना, यही देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं ना, समर वेकेशंस में कोलकाता जाना और फिर ये झालमुड़ी खाना, तो अलग एक मेमोरीज है इस चीज से, इस खाने से बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत एक्साइटेड थी कोलकाता आके। फर्स्ट चीज मैंने खाया झालमुड़ी, एंड मैंने तो एंजॉय किया ही किया। तारा भी देखो कितना अच्छे से एंजॉय करी, उसको बड़ा मजा आया, और उसने ये पूरा अकेले ने खाली किया। और बीच बीच में जो चना जो आता है वो उसको थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, अदरवाइज उसने पूरा एंजॉय किया। तो बस अब तैयारी कर रहे हैं ट्रेन से उतरने का और अपने घर जाने का। तो सबको हाय बाय बोल रहे हो। 2 दिन में भी एक अलग सा बॉन्ड बन जाता है, अच्छा लगता है। बादाम habe, Lungal habe. ट्रेन हॉर्न लेके तो आपने देखा ये जर्नी मेरा, मैं उतरी सातरागाछी में, वहां से हम लोग ने ट्रेन ले लिया आंदुल के लिए। तो ट्रेन में जो लोकल ट्रेन कैसा था आपने देख लिया ना, कैसे सिंगदाना ये सब बेच रहे थे। फिर जो उनका सेटअप था झालमुड़ी का, स्टील का, मैं वही राजू को बोल रही थी कितना हैवी सेटअप होगा, और वो लेके घूमना। अभी देखो मैं जा रही हूँ, आंदुल तो पहुंच गई, अब जा रही हूँ मेरे घर। तो देखिए कैसा है ये रास्ता। तो ये है फुल आंदुल का एरिया अंदर। तो मैं जा रही हूँ, पहले
काकी माँ के घर। तो काकी माँ का घर मैं पहुंच रही हूँ। रास्ता कैसा है वो आप देखते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इन केस पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखते रहिए और भी कुछ कोलकाता के व्लॉग्स आने वाले, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।